नागा साधुओं का तांडव देखा है आपने? अंधविश्वास दिखा है। कुंभ में कांड, आचार्य प्रशांत के साथ घमासान। दोस्तों, आखिर नागा साधु आचार्य प्रशांत के चेलों की इतनी पिटाई क्यों कर रहे हैं? गीता के नाम पर वामपंथ के विचार फैलाने वाले आचार्य प्रशांत के चेलों की इतनी दुर्दशा क्यों की जा रही है? कुंभ के मेले में ये बवाल देखने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे, लेकिन जब आप नागा साधुओं के रौद्र रूप धारण करने की वजह सुनेंगे तो आप भी कहेंगे कि जो हुआ अच्छा हुआ। दोस्तों, 144 साल बाद हो रहे कुंभों के महाकुंभ की पवित्र स्थली प्रयागराज की संगम नगरी में अचानक सनसनी उस वक्त फैल गई जब गीता के नाम पर अपनी दुकान सजाए आचार्य प्रशांत के चेलों पर अचानक से नागा साधुओं की भीड़ टूट पड़ी। देखिए इन नागा बाबा को कैसे जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर क्रोध में कुछ कह रहे हैं। आखिर शरीर पर सिर्फ लंगोट धारण किए, हाथ में महादेव के त्रिशूल के साथ शरीर पर भस्म लगाने वाले ये बाबा क्यों आचार्य प्रशांत के चेलों को भस्म करने पर आमादा हुए पड़े हैं और बार बार अंधविश्वास अंधविश्वास कहकर क्यों चिल्ला रहे हैं? तो इसकी वजह ये है कि आचार्य प्रशांत के चेलों ने कुंभ में अपने स्टॉल पर ये लिखकर पोस्टर लगा दिए थे कि कुंभ मेला एक अंधविश्वास है, इस अंधविश्वास से नाता तोड़ो और आचार्य प्रशांत से नाता जोड़ो। अब दोस्तों, कोई कुंभ को अंधविश्वास कहकर अपनी दुकान कुंभ के मेले में ही सजा ले तो कुंभ के कर्णधार नागा बाबाओं को ये बर्दाश्त कैसे होगा भला? फिर क्या था, बाबाओं की फौज ने आचार्य प्रशांत के चेलों की करा दी ऐसी मौज कि आचार्य प्रशांत के चेलों की बुरी तरह से कुटाई हो गई। हालांकि इस दौरान गीता के नाम पर वामपंथ की विचारधारा को फैलाने वाले आचार्य प्रशांत के चेलों ने नागा बाबाओं को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन आप ये तो जानते ही हैं कि एक बार नागा बाबा भड़क गए तो फिर वे खुद की भी नहीं सुनते। अब देखिए कैसे ये बाबा अपना त्रिशूल लहरा रहे हैं और आचार्य प्रशांत के स्टॉल पर लगे पोस्टर्स को फाड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि महादेव का त्रिशूल धारण कर ये बाबा आज तांडव कर प्रलय ला ही देंगे। और तो और इन नागा बाबा को गौर से देखिए, इनके हाथ में तो तलवार है और ये गुस्से में भी हैं। ऐसा लग रहा है कि अगर आचार्य प्रशांत के चेलों ने कुछ और हिमाकत की तो फिर तो बाबा की तलवार और आचार्य प्रशांत के चेलों की तो ... मतलब आप समझ ही गए होंगे। दोस्तों, नागा बाबा लोग तो इतने गुस्से में थे कि उन्होंने आचार्य प्रशांत की तस्वीर लगे उन पोस्टरों को भी इस कदर फाड़ा जैसे भगवान नृसिंह ने हिरण्यकश्यप की अंतड़ियां फाड़ दी थी। साक्षात नृसिंह अवतार के रूप में इन बाबाओं का गुस्सा तब जाकर शांत हुआ जब उन्होंने आचार्य प्रशांत के पोस्टरों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर आचार्य प्रशांत के स्टॉल के टेबल्स और कुर्सियों को भी तोड़ दिया। दोस्तों, ये मामला मेला क्षेत्र के ओल्ड जीटी पांटून पुल के पास का बताया जा रहा है। इस इलाके में ही आचार्य प्रशांत के चेलों ने एक तो अपने आचार्य की उन किताबों को बेचा जिनमें गीता के नाम पर वो सारी बातें लिखी हुई हैं जिनका गीता से कोई लेना देना नहीं है। दूसरे, इन चेलों ने बड़े चौड़े में आकर ऐसे पोस्टर्स भी लगा दिए जिनमें कुंभ को अंधविश्वास बताया गया था। ऐसे में नागा साधुओं को जब ये मालूम हुआ तो उन्होंने जो कुछ किया वो सब तो आपको पता ही है। दोस्तों, आचार्य प्रशांत मुख्य रूप से खुद को गीता का विद्वान बताते हैं। उनके चेलों में युवा लड़के लड़कियों की भरमार है और आजकल आचार्य प्रशांत सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं। सनातन धर्म की महानतम पुस्तक और भगवान के गीत श्रीमद् भागवत की सही व्याख्या करने का वे दावा करते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है कि वे वामपंथी विचारों से इतने ज्यादा ग्रसित हैं कि वे गीता में दिए गए पुनर्जन्म के सिद्धांत को नहीं मानते हैं। गीता को लेकर उनकी व्याख्याएं सनातन धर्म के सिद्धांतों के एकदम विपरीत हैं और नास्तिकतावाद को प्रचारित करती हैं। आचार्य प्रशांत की गीता की अपनी व्याख्या को लेकर देश के संतों ने पहले भी विरोध किया था, लेकिन आचार्य प्रशांत के चेलों ने जब कुंभ को अंधविश्वास कहकर अपनी हद पार कर दी तो नागा साधुओं ने उन्हें वो सजा दी जिसे वे सालों तक याद रखेंगे। दोस्तों, आप ये तो जानते ही हैं कि रावण भी बहुत बड़ा विद्वान था और उसने साधु के वेश में सीता माँ का हरण किया था। कोई भी आपसे गीता के नाम पर ऊल जुलूल बातें कहकर आपको नास्तिकता और वामपंथ की तरफ ले जाता है तो वो सनातन धर्म का द्रोही ही कहा जाएगा। इसलिए कोई भी दाढ़ी बढ़ाकर और साधुओं जैसा वेश धारण करके साधु नहीं बन जाता। इसके लिए दोस्तों कड़ी तपस्या और ज्ञान खोज करना पड़ता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप गीता की व्याख्या हो या फिर सनातन धर्म के ग्रंथों की सही व्याख्या
आप सिर्फ और सिर्फ उन व्याख्याकारों को ही सुने जिन्हें संतों ने भी स्वीकार किया है। उम्मीद है कि आपको हमारे इस वीडियो से पाखंडियों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिली होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।